हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इससे पहले हमने और भी कई टॉपिक्स कवर किए हैं नॉलेज एंड करिकुलम के। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे, तो कोई भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज ऑफ नॉलेज या फिर मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वो है सेंसेस। सबसे पहली चीज़ जो है, जब हम इंसान इस दुनिया में आता है, जब हम पैदा होते हैं, तो हम नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं? हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से एक्वायर करते हैं नॉलेज थ्रू आवर सेंसेस। ठीक है, चीज़ों को छू के, उनको देख के, उनको सुन के, अपने सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। द नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस: eyes, ears, nose, tongue, etc. Senses are the great source of knowledge as we see, hear, smell, taste और feel through our senses. ठीक है, उसके बाद है अथॉरिटी। The knowledge which is attained by having confidence in authority is known as authoritative knowledge. कोई भी इंसान जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जो भी किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान है, जो हाई पोजीशन पे है, उसके थ्रू अगर हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में, अपने प्रिंसिपल के थ्रू, अपने प्रोफेसर्स के थ्रू, उनके थ्रू, अगर हम अपने ऑफिस में अपने बॉस के थ्रू, किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कोई इंसान है, उसके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो वो है अथॉरिटेटिव नॉलेज। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेडिशन। जो भी ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो हम ट्रेडिशंस अपना रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने फोर फादर्स से, उनसे जो ट्रेडिशंस हम अपना रहे हैं, उसके थ्रू जो हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। Man accepts many traditions of his forefathers or culture, but it is not always correct. ज़रूरी नहीं है जो भी ट्रेडिशन हम अपना रहे हैं वो हमेशा सही होगा। कभी कभी जो ट्रेडिशंस हम अपनाते आ रहे हैं वो सही नहीं होते हैं। तो हर चीज़ को हमें अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही अपनाना चाहिए, और जो चीज़ सही है उसी को हमें अपने आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उस तक हमें वही चीज़ आगे कन्वे करनी चाहिए, वही चीज़ सिखानी चाहिए हमें आगे अपने बच्चों को, जो कि चीज़ सही है। ठीक है, आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेना सही नहीं होता है। हिस्ट्री इज द प्रूफ दैट मेनी ट्रेडिशंस विच प्रिवेल्ड फॉर ईयर्स वर लेटर फाउंड टू बी रॉन्ग एंड हैड टू बी रिजेक्टेड। दूसरा है, नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएड में। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, तो अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स पे। आप मेरे चैनल में जाके अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। Inductive method starts with particular examples. The learner tries to arrive at a certain conclusion which is known as generalization. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं, किसी कंसेप्ट की तरफ खुद से डिराइव करते हैं, खुद से जनरलाइजेशन की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड इसका ऑपोजिट है। बच्चों को हम पहले फॉर्मूला दे देते हैं, पहले हम जिस्ट बता देते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द डिडक्टिव मेथड, द लर्नर स्टार्ट्स विद जनरलाइजेशन और रूल, देन ही कम्स टू पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स। लाइक मैथ्स में हम बच्चों को पहले फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम उनको एग्जाम्पल्स देते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे आप ये सारे एग्जाम्पल्स अप्लाई करो। और इंडक्टिव इसका ऑपोजिट है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम ग्रेविटी सिखा रहे हैं तो पहले नहीं बताएंगे कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, बच्चों को बोलेंगे कि चीज़ें ड्रॉप करने के लिए, और फिर बच्चे खुद से देखेंगे कि चीज़ें अर्थ की तरफ अर्थ की तरफ आ रही हैं चीज़ें, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको खींच रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको सोचने के लिए हम उनको बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देते हैं, ताकि बच्चे खुद से सोचें, खुद से किसी जनरलाइजेशन की तरफ खुद से बढ़ें और खुद से फॉर्मूला को डिराइव करें।
तो ये है फ़र्क इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स में, इन जिसके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारी ऑफिस लाइफ होती है, तो जो जो एक्सपीरियंस हम गेन करते रहते हैं वही हमारे नॉलेज में एक्वायर होता रहता है, वही हमारा लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस। Experience is one of the important source for acquiring knowledge. Our own personal experience or that of others is the most familiar and the fundamental sources of knowledge. Intuition क्या है? The elements which help to attain knowledge through intuitive method are inspiration and illumination. एक्सपीरियंस के बाद अभी हमारे अंदर भी एक इंस्पायरेशन है, एक इल्यूमिनेशन है, हमारे अंदर का एक मोटिवेशन है जो हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तो इंट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम खुद से हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी किसी चीज़ को सीखने की, तब तक हम उसको सीख नहीं पाएंगे। तो इंट्यूशन इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। अंदर आपके पास इच्छा है, बाहर से आप सीख सकते हो, लेकिन जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, मेडिटेट नहीं करोगे, किसी चीज़ पे ध्यान लगा के फोकस करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक। अगर आप नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। अपने घर के बाहर, अपने घर के अंदर, अपने आसपास के लोगों से, अपने खुद के अंदर से अगर आप चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। आप पार्क में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। ट्रीज़ हैं, डिफरेंट तरह के ट्रीज़ हैं, डिफरेंट तरह की ग्रासेस हैं, डिफरेंट तरह के लीव्स हैं, डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू ऑब्जर्व जिनसे आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया ऑब्जर्वेशन, एक तरीका हो गया। उसके बाद है रीजनिंग। Reasoning is a mental process in which one draws out conclusions or results. In reasoning, we think, understand the concept, and try to solve problems expressed in words. रीजनिंग क्या है? हम किसी भी चीज़ को खुद से सोचते हैं, खुद से हम अपने दिमाग लगा के किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और किसी भी काम को करने के पीछे हमारे अपने रीजंस होते हैं। लाइक हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे करने का हमारी अपनी थिंकिंग है, हमारा अपने रीजंस हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पूछता है तुमने ये काम क्यों किया या यही चीज़ को क्यों चुना, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती, या इसके पीछे कोई भी पर्टिकुलर रीज़न है। तो वो रीज़न हम उनको देके हम उनको समझा सकते हैं कि ये रीजनिंग है, हमारी ये रीजनिंग है, हमने इसीलिए ये काम किया, इसीलिए ये कंक्लूजन पे पहुँचे, इसीलिए ये डिसीजन लिया। ठीक है, रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस in which one draws out conclusions or results. In reasoning, we think, understand the concepts, and try to solve problems expressed in words. Next है revelation. Knowledge contained in Vedas or world scriptures is revealed knowledge. जो भी हम अपने वेद से, अपने पुराण से, अपने होली बुक्स से, है ना, उन किताबों से अगर हम कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, या फिर अपने प्रॉफिट से, अपने पंडित से, जो भी धार्मिक चीज़ों की हम एक्वायर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। और ये यूनिवर्सल नॉलेज है, ये चेंज नहीं होगा। जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ आ रहा है वो सदियों से वही है और आगे भी वही चलता रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट। वैसे तो हो सकता है आप अगर कहीं इंटरनेट पे या बुक्स में अगर आप पढ़ें तो आपको हो सकता है कोई डिफरेंट भी मिल जाए, बट ये मेन मेथड्स हैं जहाँ से कोई भी इंसान नॉलेज को एक्वायर करता है। अगर आपके पास 4 मार्क्स में, 16 मार्क्स में आता है तो इसी को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख दीजिए। यही मेन पॉइंट्स हैं, आप बस पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मीनिंग आपको समझ आ गया है, आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करके उसको लिखना है। ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।